क्लास 12th की एमपी बोर्ड परीक्षा की चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर एफ आर से आर में कोई फंक्शन है जिसमें एफ एक्स इस प्रकार से डिफाइन है तो हमसे पूछा गया है कि एफ ऑफ एफ एक्स कितना होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। हमको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ओ एफ। एफ ओ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। हम यहाँ पर एफ एक्स से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमारे पास एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। अब इम्पोर्टेंट बात है कि इस फंक्शन का हमको एक बार फिर और एफ के साथ सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन में ये जो x आया है ओरिजिनल फंक्शन में, इस पूरे इस x की जगह हम इस सब को कंप्लीट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f ऑफ एफ एक्स हमारे पास होगा 3 माइनस एक्स। अब x क्या है हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब, ये होल पावर 1/3। ये तो x सब्स्टिट्यूट हुआ, इसका क्यूब करना है तो यहाँ हमने क्यूब कर दिया और फिर इसकी होल पावर 1/3। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब ये ब्रैकेट में, और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हुई तो 1/3 इंटू 3 होल पावर 1/3। ये कैंसिल हो गया, केवल 1 पावर बचा, तो बचा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, इसका होल पावर है 1/3। ये दोनों 3 प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रहेगा एक्स क्यूब होल पावर 1/3 एक्स क्यूब, ये कैंसिल बचा एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन ऑफ द सेट Z इंटीजर्स गिवन बाय आर ए बी। और रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है, दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन से कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले अपन इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेंगे। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, टू डिवाइड्स a माइनस a, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स 0। ये ट्रू रिलेशन है, अपन कहेंगे हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकेंड प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन है ये। इसके लिए हमने मान लिया कि लेट 2 डिवाइड्स a माइनस, अगर 2a माइनस b को डिवाइड करता है देन 2 will also divide b माइनस a। अगर 2a माइनस b को डिवाइड करता है तो 2b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने निकाल दिया कि अगर a रिलेटेड b है, a is related to b, तो this implies that b is related to a, तो हम बोलेंगे r is symmetry। अब पढ़ेंगे अपन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अपन मान लिया कि लेट 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस। अगर 2 हमने मान लिया कि a माइनस b और b माइनस c दोनों को डिवाइड करता है, तो अगर 2a माइनस b और b माइनस c दोनों को डिवाइड करता है देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड a माइनस c। इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस c बचेगा। हैंस हमने निकाला कि a रिलेटेड b
comma B related C implies A related C, so R is transitive. अब एक रिलेशन में तीनों चीज मिल गई, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस R is equivalence. तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने वेरीफाई कर दिया, बस तीनों प्रॉपर्टियां हो जानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, A लिखा है, R माइनस 3B लिखा है, डिस्कस द फंक्शन fx डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू दिस इज द फंक्शन, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो कोई फंक्शन 1 होता है, थर्ड, अगर fx बराबर y fy हो, अपन लिखेंगे f इज 1 if fx equals to fy implies x equals to, हम अगर fx और fy को इक्वल ले लें और वहां से अगर अपन ये निकाल सके कि x और y इक्वल हैं, तो अपन बोलेंगे कि ये 1 फंक्शन। तो अपन ने मान लिया कि पहले लेट fx बराबर fy है, fx इक्वल fy है। अब fx का डिफाइन हमारे पास, fx हमारे पास डिफाइन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अगर ये fx है तो fy क्या होगा, y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले x का इन दोनों में से, तो x माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड y माइनस 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। प्लस 6 दोनों साइड कैंसिल, xy दोनों साइड से कैंसिल। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, माइनस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 2y, तो यहाँ से आएगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस y, x बराबर y आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया f इज 1 अब f इज 1 ये तो हमारे पास आ गया। अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाए तो हम कह देंगे कि ये ऑन टू भी होगा। तो देखिए अपन ऑन टू के लिए अपन इसका इनवर्स निकालेंगे। तो हमने मान लिया पहले कि लेट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स y। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू xy माइनस 3y। x के नंबर्स को एक तरफ ले लें, y को एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो हमने x वाला सब xy, सॉरी ये था x, इसको लेफ्ट में लिया, माइनस xy इक्वल्स टू 2 माइनस 3y। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, और यहाँ से x की वैल्यू होगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। अब हमने इसका इनवर्स फंक्शन तो निकाल लिया, पर अभी ये कहने के लिए कि ऑन टू है, हम इसको वापस इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर हमको यहाँ से x मिला तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू भी है। तो हमें को दिया आया था कि fx इक्वल्स टू fy कितना है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। इसे हम ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो क्या था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस 2, तो x की आप इसे सब्स्टिट्यूट करें 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2। ये x की जगह अपन ने पूरा y सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 3। इसको सॉल्व करने पर हमें यदि y मिला तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 और 1 2 दोनों है। तो देखिए एलसीएम दोनों साइड से कैंसिल होगा, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई ये 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। यहाँ 3y कट हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस का y अपॉन माइनस 1 प्लस 2y। यही हमें प्रूव करना होता है
जो अपन फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं, हेंस अपन कहेंगे f इज 1 1 ऑन। ये हमने फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स दिया हुआ है हमको कॉस एक्स, और जी एक्स हमको दिया हुआ है 3x पे। पहले निकालते हैं एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दे। जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर थी, जी एक्स हमने 3x स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर cos 3x स्क्वायर रखते हैं। cos f हमारे पास ये था, इसमें x की रख दी 3x स्क्वायर, तो cos 3x स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट हो गया f और जी एक्स। अब फाइंड आउट करेंगे जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स का मतलब उसी पैटर्न से हमारे पास होना चाहिए जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ, अब एफ एक्स क्या है हमारे पास cos x, और इस cos x को g में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स। तो हमने एफ ओ जी और जी एफ दोनों निकाल दिए। सिंस cos 3x square not equals to 3 cos square x, so we can say f o g x is not equals to g o f x। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, इसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स फाइंड आउट करना एक इम्पोर्टेंट मेथड होती है। तो इस फंक्शन का जब इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे किसी वेरिएबल y के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन, हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू पाई। अब एफ एक्स अपने पास है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। इसे हमने y एज्यूम किया हुआ है, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x + 3 = 6xy - 4y। अब सारे x को एक तरफ शिफ्ट करें, सारे y को दूसरी साइड में, तो 4x - 6xy = -4y - 3। अधिक माइनस साइन नहीं रखनी चाहिए, तो माइनस से इंटू कर देंगे इसको। 6xy - 4x = 4y + 3। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6x 6y - 4 = 4y + 3। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 4y + 3/6x 6y। यही फंक्शन हमारा इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो f इनवर्स x = 4x + 3/6x - 4। y को केवल x से प्लेस करना है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए रिलेशन एंड फंक्शंस।